नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले के दर्द को झेला है। आज से 77 वर्ष पहले जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ था, तब करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे। इसमें से आधे लोग हमले वाले दिन ही मर गए थे। और आज 77 वर्ष के बाद जापान को एक बार फिर परमाणु हमले का डर सता रहा है। इसलिए अब जापान में परमाणु हमले से बचने वाले न्यूक्लियर शेल्टर्स की मांग बढ़ गई है। जब से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की आशंका पैदा हुई है, तभी से जापान के लोग परमाणु हमले से बचने के इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। वही एक महीने पहले ही जापान को चाइना ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। चाइना जापान को धमकाते हुए ये कहा कि जब चाइना ताइवान पर कब्जा करेगा, तब यदि जापान ताइवान को बचाने आया तो चाइना 1 मिनट भी नहीं लगाएगा जापान पर न्यूक्लियर बम से हमला करने में। वही नॉर्थ कोरिया कई बार कह चुका है कि वे अमेरिका के साथ साउथ कोरिया के साथ साथ जापान पर भी परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए अब जापान के लोग अपने घरों के नीचे फॉल आउट शेल्टर बनवा रहे हैं। फॉल आउट शेल्टर जमीन के नीचे मजबूत कंक्रीट से बनी जगह होती है, जहां परमाणु हमले होने के बाद शरण ली जा सकती है। फॉल आउट शेल्टर में रेडिएशन का खतरा कम होता है और इनमें कई दिनों तक रहने की सुविधा होती है। आमतौर पर जापान में फॉल आउट शेल्टर का निर्माण करने वाली एक कंपनी को पूरे वर्ष में 6 से 7 ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष चाइना की धमकी के बाद फॉल आउट शेल्टर की मांग बढ़ गई है और एक ही महीने में इस कंपनी को 10 ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इसके अलावा जापान में ऐसे प्यूरिफायर की मांग बढ़ गई है जो परमाणु हमले के बाद हवा को रेडिएशन और जहरीली गैसों से बचा सकते हैं। 13 लोगों की क्षमता वाले एक न्यूक्लियर शेल्टर की कीमत करीब 1 करोड़ 46 लाख है और ये बनकर नुमा शेल्टर 650 मीटर की दूरी पर हुए परमाणु हमले को झेल सकते हैं। और आपको भी जानकारी दे दे कि परमाणु हमले से बचने के लिए जिन न्यूक्लियर बंकर का इस्तेमाल किया जाता है, उनका निर्माण बहुत मजबूत मटेरियल से किया जाता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने संसद में ये आशंका जता चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया शरीन गैस वाली निशा कर सकता है। आपको ये बता दें कि शरीन गैस बहुत ही खतरनाक होती है और कुछ दिन 2014 में सीरिया में भी आम लोगों पर इसी गैस से हमला किया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नॉर्थ कोरिया के कर्जों के बाद में यह दावा किया गया है कि अगर अमेरिका ने उनके देश पर हमला करता है तो वे अमेरिका के सभी सैनिकों को मार गिराएगा, चाहे वे सैनिक समुद्र में हो, साउथ कोरिया में हो, जापान में हो या फिर अमेरिका में। और नॉर्थ कोरिया में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। नॉर्थ कोरिया की जीत को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी को साउथ कोरिया के बुसान बंदरगाह पर भेज दिया है। भारत में तो शायद किसी ने न्यूक्लियर बंकर्स का शेल्टर के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में हुए चुनाव में वहाँ न्यूक्लियर बंकर्स का ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अमेरिका में न्यूक्लियर बंकर्स की संख्या को लेकर कोई औपचारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमेरिका में अमीर लोग परमाणु हमले से बचने के लिए निजी तौर पर न्यूक्लियर शेल्टर का निर्माण करवाते हैं। न्यूक्लियर शेल्टर में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद होती है। इतना ही नहीं, अमेरिका में लोग लाखों रुपए खर्च करके ई कॉमर्स वेबसाइट से न्यूक्लियर शेल्टर्स खरीदते हैं। रूस सहित कई देशों ने ये योजना बनाई है कि परमाणु हमला होने की स्थिति में वे सब अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल न्यूक्लियर बंकर के तौर पर करेंगे। परमाणु हमले से बचने के लिए सबसे सुरक्षित देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में घरों का निर्माण करते वक्त न्यूक्लियर शेल्टर बनाना अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड में जरूरत से ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर है। स्विट्जरलैंड में आबादी के मुकाबले 114% न्यूक्लियर शेल्टर है, जबकि जर्मनी में आबादी के मुकाबले केवल 3% न्यूक्लियर शेल्टर है। ऑस्ट्रिया में 30% न्यूक्लियर शेल्टर्स है। वही स्वीडन में 80% लोगों के न्यूक्लियर शेल्टर्स है। जनता के पैसों पर विदेशों में स्टडी टूर करने वाले हमारे देश के नेताओं को इन देशों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता सरकारी खर्च पर विदेशों में स्टडी टूर पर तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ सीख कर नहीं आते, और अगर सीख कर आते भी है तो उन्हें मिलने वाले ज्ञान लाभ का हमारे देश की जनता को कोई फायदा नहीं होता। भारत में भी न्यूक्लियर शेल्टर से जुड़ा कोई भी आंकड़ा नहीं है, लेकिन रिसर्च से इतना जरूर पता चला कि यदि कोई परमाणु हमला भारत पर होता है तो वीआईपी नेताओं को बचाने के लिए सेना के बंकर्स की शरण ली जा सकती है, जबकि आम जनता अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण ले सकती है। इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप पर कभी परमाणु हमला हो भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए।
हो सकता है ये बातें आगे भविष्य में आपके कभी काम आ जाए। परमाणु हमले के केंद्र को अपने आंखों से देखने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि इस प्रयास के कारण आपको दिखाई देना बंद हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। परमाणु हमला होने की सूरत में अपने आसपास सबसे मजबूत बिल्डिंग में शरण ले, बाहर निकलने की भूल कभी ना करे। हो सके तो अपने साथ को रेडियो को संचालित करने के लिए आपको कुछ बैटरी भी अपने साथ रखनी होगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमाणु हमले के बाद सारी चीजें नष्ट हो जाएगी और ऐसे में सारे नेटवर्क नष्ट हो जाएंगे। लेकिन रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट से आता है, इसलिए पहली जानकारी इसी के माध्यम से दी जाएगी। अगर आपको इस बात की आशंका है कि आपके शहर पर परमाणु हमला हो सकता है, तो अपनी जानकारी में किसी भी सुरक्षित बेसमेंट में जल्द से जल्द जाए। खाने पीने का राशन जरूर रखे। ऐसे बेसमेंट जहाँ सभी तरह की खाने पीने की सुविधाएं होती है उन्हें फॉल आउट शेल्टर कहा जाता है। आप अपने जीवन काल में परमाणु हमला देख लेंगे, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के हालात बदल रहे हैं उनमें प्रमाण कोई कल्पना नहीं लगता। एक दिन ऐसा हो सकता है। आज का सच है कि पूरी दुनिया में परमाणु हमलों का खतरा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है। अब दुनिया में कहां-कहां परमाणु युद्ध हो सकता है और इससे कौन-कौन से देश प्रभावित होंगे। फिलहाल दुनिया के 9 देशों ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है और ये देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और भारत। ईरान भी बहुत जल्द परमाणु शक्ति वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। मतलब दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर बटन है और वे जब मर्जी न्यूक्लियर युद्ध छेड़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं इन सभी देशों के पास आखिरकार कितने न्यूक्लियर वेपन हैं। लेकिन दुनिया की केवल गिने चुने देश ऐसे जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करने की बात करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से भारत और चीन शामिल है। भारत और चीन के अलावा ज्यादातर देश जरूरत पड़ने पर खुद पहले परमाणु हमला करने की बात कह चुके हैं। इनमें रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया प्रमुख देश है। इसका मतलब है कि पूरे दुनिया को परमाणु आचार संहिता का पाठ पढ़ाने वाले बड़े बड़े देश कभी भी न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को संयम बरतने की सलाह देते हैं। अब देखते हैं कि दुनिया के किन कोनों में परमाणु हमले होने की आशंका सबसे ज्यादा है। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया और अमेरिका। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। इसके अलावा रूस और अमेरिका भी सीरिया या नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर परमाणु हमला कर सकते हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और 1 महीने पहले चाइना की सरकार मंत्री ने तो आधिकारिक तौर पर जापान को ताइवान के मुद्दे पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। दिसंबर 2016 में चीन के ऐसे लड़ाकू विमानों ने पहली बार ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी थी, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत पर भी परमाणु हमले का खतरा है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमले होने की सबसे ज्यादा संभावना है। पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि वे भारत के खिलाफ परमाणु हमला कर सकता है। ईरान बहुत तेजी से परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी एजेंसी से भी उसे मान्यता मिल गई है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।